एक सर आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत इसको प्रचार में ला रहे हैं और लागू करने की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में तो जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि हम इसको उत्तराखंड में पहले लागू कर देंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसका अगर लागू होता है तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक तो ये जो मामला है ये 10 साल 10वें साल में प्रवेश किया। जी। 9 साल तक तो कुछ भी नहीं किया। हम्म। अगर इनको करना था तो वो 9 साल कर सकते थे, अभी तक तो नहीं किया। तो इसका मतलब है ये करना नहीं चाहते हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए वो ऐसा कर रहे। तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कब होगा? जब वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगा। जब सड़कों पर उतरेगा तो अपने आप हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो मुसलमानों को मेरी सलाह है कि इसके विरोध में मुसलमानों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, बल्कि ये लड़ाई स्ट्रेटेजिक रूप से एससी एसटी ओबीसी को लड़ने देना चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इससे आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाता है। दूसरा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एससी एसटी ओबीसी के नाम पर रिजर्वेशन है। जब इनको हिंदू बना दिया जाएगा तो इनके आरक्षण के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। तो आरक्षण के भी विरोध में। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो ऐसा जो शब्द है, ये तो वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता कहीं पर भी नहीं है। तो भी कहां से आया? ये आक्रमणकारी मुसलमानों का, यहाँ के प्रजा जिनको उन्होंने गुलाम बनाया, गुलाम को दिया हुआ नाम है। आक्रमणकारी मुसलमानों ने, जिन आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहाँ के प्रजा को गुलाम बनाया था, अर्थात एससी एसटी ओबीसी को, मराठा, इन लोगों को गुलाम बनाया था, उनको दिया हुआ नाम है। ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो मुसलमान की दी हुई गाली है। अगर ये मुसलमान की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण हमको गाली क्यों दे रहे? हिंदू कहकर एससी एसटी ओबीसी को, मराठा लोगों को गाली क्यों दे रहे? अगर ये गाली है तो वो हमको गाली क्यों दे रहे ब्राह्मण? अभी तो मुसलमान नहीं दे रहे, अभी तो ब्राह्मण दे रहे। ब्राह्मण हमको जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे ऊपर थोप रहे, जबरदस्ती थोप रहे। तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात के, इसके तो विरोध करेंगे। क्या ये हिंदू धर्म नाम का जो धर्म है वो कहां है, किधर है? वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता में तो हिंदू शब्द है नहीं। 7वीं शताब्दी के बाद हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा आया। इसका मतलब यह है कि ये अभारतीय शब्द है, ये विरोधी शब्द है, ये मुस्लिम लोगों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। तो इसलिए ये शब्द एक तो हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात कि ब्राह्मण धर्मी लोग हिंदू शब्द के आवरण में अपने को छुपाकर ब्राह्मण धर्म हमारे ऊपर थोप रहे। पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से इसका विरोध किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी के नाम पर भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ब्राह्मणों की शैतानी है, ये शैतानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि जैसे प्रचारा जा रहा है और आरएसएस के लोगों की मुख्य मांग रही है कि हिंदू राष्ट्र, क्या अगर ये लागू होता है तो पर्दे के पीछे से हिंदू राष्ट्र लाने का रास्ता साफ हो जाएगा? सवाल ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण, हिंदू राष्ट्र के पुरोहित कौन है? ब्राह्मण ही है ना। हिंदू राष्ट्र क्या वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है? क्या हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म अस्पृश्यता नहीं मानता? मानता है। क्या हिंदू धर्म महिलाओं को दास नहीं मानता है? मानता है। क्या हिंदू धर्म जो है शूद्रों पर, ओबीसी के ऊपर शूद्र तो नहीं थोपा हुआ है? तो यही तो हिंदू धर्म है। इसका मतलब है, इसका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म थोपना चाहते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। अब ब्राह्मण धर्म हिंदू के आवरण में हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं।
गधे नहीं है हम लोग, बेवकूफ नहीं है। सारे देश भर में SC ST OBC के लोग इस पर भारत बंद करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा था कि 2021 में हम ओबीसी की ये मामला मुसलमानों का नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला मुसलमानों का नहीं है। ये SC ST OBC को गुलाम बनाने का मामला है। वैसे ही मुसलमान गुलाम थोड़ी है। मुसलमान अपने धर्म से कंट्रोल होते हैं, वो उनके कुरान से कंट्रोल होते हैं। मगर SC ST OBC के ऊपर ब्राह्मण धर्म के लोग अपने धर्म ग्रंथ और मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। संविधान के आधार पर तो थोप नहीं सकते, मनुस्मृति के आधार पर थोप सकते हैं। और फिर ब्राह्मण धर्म के नाम पर नहीं थोप सकते, इसलिए छुप कर हिंदू धर्म के नाम पर थोपना चाहते हैं। यह बात दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती होगी, हमको समझ में आती है ना, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को।